हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाला। इस चैनल पे हम फिजिक्स पढ़ेंगे एकदम इजी तरीके से। सो इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टार्टेड विद फर्स्ट चैप्टर यूनिट डायमेंशंस एंड मेजरमेंट्स, वेयर यूनिट जो सेक्शन है उस यूनिट सेक्शन को हमने खत्म किया। आज हम स्टार्ट करेंगे डायमेंशन से। जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं देखा होगा उन्होंने प्लीज पहला लेक्चर देख लो, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना। सो इन दिस लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द डायमेंशन। व्हाट इज बेसिकली डायमेंशन? In last lecture we studied there are two types of physical quantity. One is fundamental quantity, one is called fundamental quantity, and the second quantity we called as derived quantity. ठीक है? So one quantity is a fundamental quantity, other is derived quantity. क्या हम लोग फिजिक्स जो डिराइव्ड क्वांटिटी है उस डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर पाएंगे? और अगर हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी में अगर कन्वर्ट करते हैं तो व्हाट हैपेंस व्हेन अ डिराइव्ड क्वांटिटी इज कन्वर्टेड इनटू फंडामेंटल क्वांटिटी? उस फंडामेंटल क्वांटिटीज में क्या चेंजेस आते हैं? बेसिकली इसी की स्टडी रिलेटेड है डायमेंशंस से। व्हेन जब भी कभी एक डिराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें जो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज आएगी उन फंडामेंटल क्वांटिटीज में क्या चेंजेस आते हैं, स्पेशली उनके पावर में क्या चेंज आते हैं, इसकी स्टडी, उसी स्टडी को कहा जाता है डायमेंशंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, वी नो दैट वेलोसिटी इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, और इसके बेटे डेफिनेशन क्या है? तो इसकी डेफिनेशन है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है? डिस्टेंस रिप्रेजेंट फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ, एंड टाइम इज बेसिकली अ फंडामेंटल क्वांटिटी। सो जब हम इस वेलोसिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म में लिखेंगे तो क्या होगा? यहां अगर देखेंगे तो जो फंडामेंटल क्वांटिटी है लेंथ, उसकी पावर है 1, और ये टाइम जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो इसकी पावर हो जाएगी -1, बिकॉज हमने लोअर स्टैंडर्ड्स में फॉर्मूला पढ़ा है 1 अपॉन x रेज टू n, वी कैन राइट इट एज x रेज टू -n। अच्छा, दूसरा एग्जांपल लेते हैं एक्सेलरेशन का। सो लेट अस कंसीडर द एक्सेलरेशन। अगेन इट इज आल्सो अ डिराइव्ड क्वांटिटी, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अगर लिखेंगे बेटा तो वो क्या है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगेन ये एक्सेलरेशन पूरी तरह से फंडामेंटल में कन्वर्ट नहीं हुआ बिकॉज वेलोसिटी इज अ डिराइव्ड, सो वी विल कन्वर्ट और वी विल राइट दिस वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल। सो वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसके डिनोमिनेटर में ऑलरेडी एक टाइम था। डिस्टेंस कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है? तो डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है लेंथ को, तो लेंथ अपॉन टाइम इनटू टाइम हो गया बेटा टाइम का स्क्वायर, और जब ये टाइम का स्क्वायर ऊपर आएगा तो वो हो जाएगा टाइम की पावर -2। फॉर्मूला है अपने पास 1/x रेज टू n इज इक्वल्स टू x रेज टू -n। ये +2 था, न्यूमरेटर में आया तो -2 हुआ। चलो फिर देखो, जब हमने डिराइव्ड क्वांटिटी को जब फंडामेंटल क्वांटिटी में कन्वर्ट किया तो क्या चेंजेस आए? तो यहाँ जो लेंथ है फंडामेंटल क्वांटिटी, उस फंडामेंटल क्वांटिटी की पावर है 1 और टाइम की पावर है -1। When acceleration is converted to fundamental quantity, यहाँ पावर आई बेटा लेंथ की 1, और जो टाइम फंडामेंटल है उसकी पावर है -2। मतलब जब भी कभी एक डिराइव्ड क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी में कन्वर्ट करते तो उस फंडामेंटल क्वांटिटी की पावर में चेंज आता है। जैसे कि यहाँ पे टाइम में, यहाँ टाइम की पावर है -1, यहाँ टाइम की पावर हो गई -2। इसी को कहा जाता है डायमेंशंस। अब डेफिनेशन सुनो। When a derived quantity is converted to fundamental quantity, then the power of fundamental quantities are raised.
जो फंडामेंटल क्वांटिटी उनकी पावर कुछ हद तक बढ़ जाती है, which are called dimensions of that derived quantity. When a derived quantity is converted into fundamental quantity, its power is raised or the power of fundamental quantities are raised. These are called dimensions of fundamental derived quantity. कितनी पावर तक फंडामेंटल क्वांटिटीज रेज्ड होती है उसी को कहा जाता है उस फिजिकल क्वांटिटी की, उस डिराइव्ड क्वांटिटी की डायमेंशन। मतलब अगर यहाँ पे मैं डायमेंशन लिखूं वेलोसिटी की, तो डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी क्या लिखी जाएगी? डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी। डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी क्या लिखेंगे इसको? तो देखो इसको ऐसे लिखा जाता है, लेंथ की पावर कितनी? 1, सो 1 इन लेंथ, एंड टाइम की पावर कितनी बेटा? सो -1 इन टाइम। ये हो गई डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे वेलोसिटी में लेंथ की पावर होती है 1, सो पावर इन दैट फंडामेंटल क्वांटिटी एंड अगेन पावर इन द अदर फंडामेंटल क्वांटिटी। यहाँ बेटा लिखो बोला डायमेंशन क्या आएगी फिर? सो क्या होगी? डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन। डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन हो जाएगी 1 in length and -2 in time. -2 in time. 1 in length and -2 in time. तो अभी तक हमने तो सिर्फ ये बेसिक डिराइव्ड क्वांटिटी ली। अगर इससे भी बड़ी डिराइव्ड क्वांटिटी लेंगे जैसे कि फोर्स, वर्क, तो उसमें बहुत सारी फंडामेंटल क्वांटिटी आएगी। तो ये डायमेंशन थोड़ा सा लेंथी लिखा जाएगा। 1 इन लेंथ, मान लो 2 इन मास, मान लो 3 इन टाइम, फिर करंट, फिर टेम्परेचर, मतलब सारी की सारी फंडामेंटल क्वांटिटी अगर आएगी तो ये डायमेंशन लिखना बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इसे रिड्यूस करने के लिए फिर साइंटिस्ट लोगों ने क्या बोला कि हमें डिराइव्ड क्वांटिटी को तो फंडामेंटल में ही लिखना है, और फंडामेंटल तो अपने पास टोटल 7 ही है। तो हम क्या करते हैं, इन फंडामेंटल क्वांटिटी को कुछ सिंबल देते हैं, और जो सिंबल हम उस फंडामेंटल क्वांटिटी को देंगे उसी को कहा जाएगा उस पर्टिकुलर फंडामेंटल क्वांटिटी की डायमेंशन। तो आप कौन कौन से सिंबल दिए हैं वो पढ़ लेते फिर अभी। सो वी आर हैविंग, सो वी विल टेक अ टेबल, एक टेबल बनाते फिर कि जिसमें सिंबल यूज्ड फॉर फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी अपने पास? तो मास। यूनिट अगर लिखेंगे बेटा तो यूनिट अपने पास अलग अलग है और हमें सारे के सारे पता है कि यूनिट किलोग्राम, ग्राम, क्विंटल, टन। और इसके लिए सिंबल क्या यूज किया उन्होंने? तो मास स्टार्ट्स विद M, so symbol used is capital M. Then length, लेंथ के लिए ऐसा यूनिट लिख दिया मीटर। लेंथ कौन से लेटर से स्टार्ट हो रहा है? L, so symbol is capital L. Then time, टाइम यूनिट है सेकेंड, और बेटा टाइम कौन से लेटर से स्टार्ट हो रहा है? कैपिटल T, so कैपिटल T. Then टेम्परेचर, अब टेम्परेचर अगर देखते हैं तो टेम्परेचर इज आल्सो स्टार्टिंग विद T, तो टेम्परेचर T, तो दो सिंबल, मतलब दो अलग अलग क्वांटिटी के लिए सेम सिंबल नहीं यूज कर सकते। फिर इन्होंने क्या किया, इसका यूनिट का पहला लेटर उठाया और उसी को बोल दिया उसकी सिंबल और डायमेंशन। देन अगेन वी हैव ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी अगेन दो नाम आ रहे हैं, तो फिर इसका यूनिट देखा है इन्होंने, इसका यूनिट है कैंडेला और डायमेंशन बनाई CD, कैंडेला। देन वी हैव इलेक्ट्रिक करंट, अगेन देखो दो नाम आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट, तो इन्होंने डायरेक्ट यूनिट देखा और यूनिट देखा एम्पियर, तो इसकी डायमेंशन या इसका सिंबल बन गया ए फॉर एम्पियर। एम्पियर इज ए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लास्ट जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका अगर यूनिट देखेंगे बेटा तो इसका यूनिट है मोल। फिर से अगर अपन डायमेंशन या फिर सिंबल बनाने के लिए जाते हैं तो यहाँ पे एक से ज्यादा वर्ड्स हैं,
इन्होंने फिर डायरेक्ट क्या किया, यूनिट, और यूनिट के लिए इन्होंने जो सिंबल बनाया वो क्या किया, यूनिट है MOLE और सिंबल है MOL। सो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और उनके लिए 7 सिंबल। इन सिंबल को ही अपन क्या बोलेंगे, तो दिस M इज अ डायमेंशन ऑफ मास, L इज अ डायमेंशन ऑफ लेंथ, T इज अ डायमेंशन ऑफ टाइम। चलो ऐसा करने के बाद फिर डायमेंशंस में क्या चेंज आया कि इतना लेंथी लिखा, 1 इन लेंथ 1 इन टाइम, तो अब ऐसे नहीं लिखेंगे। अब इसकी डायमेंशन कैसे लिखी जाएगी बेटा, तो लेंथ है, लेंथ मतलब क्या सिंबल यूज करना है, L, और उसकी पावर कितनी है, 1। टाइम है, टाइम मतलब कौन सा सिंबल यूज करना है, T, और उसकी पावर कितनी बेटा, -1। तो ये हो गई डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। कितना सिंपल हो गया ना, 1 इन लेंथ एंड 1 इन टाइम, -1 इन टाइम, कुछ जरूरत नहीं। डायरेक्ट कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी दिख रही, L के लिए लेंथ के लिए सिंबल क्या, L, उसकी पावर उस L की पावर, सिंबल की पावर। फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी है, टाइम के लिए सिंबल क्या है, T, और इसकी जो पावर होगी वही उस सिंबल की पावर। यहाँ डायमेंशन बनाते देखो, यहाँ पे फिर से क्या लिखा, लेंथ के लिए कैरेक्टर या सिंबल कौन सा अपने पास, L, उसकी पावर जो है वो दे दो। फिर टाइम के लिए डायमेंशन क्या बेटा अपने पास, टाइम के लिए डायमेंशन है T, और जो ये पावर है वही पावर। तो दिस बिकम डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन। तो फिर और इन्होंने शॉर्टकट लाया कि इन्होंने बोला कि राइट हैंड साइड को तो शॉर्टकट लाया, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी शॉर्टकट लाएंगे। क्या शॉर्टकट लाएंगे, तो डायमेंशंस ऑफ इतना लिखना, लिखते हुए हम क्या बोलेंगे, एक सिंपल सा एक स्क्वायर ब्रैकेट दे देंगे, सिंपल सा एक स्क्वायर ब्रैकेट दे देंगे। और इस स्क्वायर ब्रैकेट को कैसे रीड किया जाएगा, सो दिस स्क्वायर ब्रैकेट विल बी रीड एज डायमेंशंस ऑफ, किसकी, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो होगा उस डिराइव्ड क्वांटिटी की। तो कैसे रीड किया बेटा इसको, डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन आर, इधर भी ब्रैकेट L1t-2, ऐसा पावर वावर नहीं कहेंगे, डायरेक्ट क्या, L1t-2। इसे भी अगर उस फॉर्मेट में लिखेंगे तो उस फॉर्मेट में क्या हो जाएगा बेटा, ये किसकी डायमेंशन है, वेलोसिटी। सो डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय v, इट्स व्हाट, फिर से इधर एक ब्रैकेट डाल दो, लेंथ मतलब L, उसकी पावर 1, टाइम मतलब T, उसकी पावर -1। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, L1t-1। अगर ये क्लियर है तो देखो नेक्स्ट क्वांटिटी लेते हैं फिर फोर्स। साइमल्टेनियसली आप भी सॉल्व करो, मैं भी सॉल्व करता हूं। नेक्स्ट क्वांटिटी लेते हैं बेटा फोर्स। तो पहले हमें डायमेंशन निकालने के लिए एक जो है, एक चीज हमें पता होनी चाहिए, उस पर्टिकुलर डिराइव्ड क्वांटिटी का फॉर्मूला। टू कैलकुलेट द डायमेंशन वी मस्ट नो द फॉर्मूला ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी। सो फोर्स इज व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये तो ऑलरेडी फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो मास, इसकी पावर कितनी बेटा, 1। और एक्सेलरेशन का भी हमने देखा कि एक्सेलरेशन को कैसे लिखते हैं अपन, तो एक्सेलरेशन होता है लेंथ की पावर 1 और टाइम की पावर -2। आओ फिर डायमेंशन लिखते हैं। सो डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू मास, मास के लिए सिंबल m, पावर कितनी 1, लेंथ के लिए सिंबल L, पावर कितनी 1, टाइम के लिए सिंबल T, पावर कितनी -2। सो दिस इज डायमेंशन ऑफ फोर्स m1 L1t-1। अपन जो पहले फिजिक्स पढ़ेंगे 11th स्टैंडर्ड में, उसे कहा जाता है मैकेनिक्स सेक्शन, और उस मैकेनिक्स सेक्शन में ये डायमेंशन हर बार लगेगी। तो इसको अपने फॉर्मूला बुक में लिख के रखो और इसे हमें लर्न करना है। नेक्स्ट कैलकुलेट बेटा, नेक्स्ट अपन कैलकुलेट करते हैं डायमेंशन ऑफ वर्क। किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन लिखनी तो पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वर्क का फॉर्मूला क्या है, वर्क का फॉर्मूला है
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स, अब हमें डायमेंशन किसकी चाहिए, हमें चाहिए डायमेंशन ऑफ वर्क, तो लिख दिया ब्रैकेट के अंदर। इसका मतलब किसकी किसकी डायमेंशन को मल्टीप्लाई करना है, तो राइट हैंड साइड में डायमेंशन को मल्टीप्लाई करना है, डायमेंशन ऑफ फोर्स इनटू डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डायमेंशन ऑफ फोर्स मैंने बोला है कि फोर्स की डायमेंशन को हमें लर्न करना है। अगर ये डायरेक्ट पता है तो 10 सेकंड के आंसर अपना आएगा आंसर m1 l1 t minus 2। और डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट इज मीटर, मेजर्ड इन मीटर, मीटर मतलब लेंथ, तो इसके लिए सिंबल क्या आया l। और बेटा डिस्प्लेसमेंट की पावर यहाँ पे कितनी है 1, तो इधर भी पावर 1। अब क्या होगा, हमने पढ़ा है लोअर स्टैंडर्ड में a raised to m into a raised to n is a raised to m plus n। लगाओ यहाँ पे फॉर्मूला, तो डायमेंशन ऑफ वर्क इज इक्वल्स टू m तो एक ही बार है तो एज इट इज लिख दिया m की पावर 1। यहाँ पे l की दो पावर है या फिर l दो टाइम आ रहा है, यहाँ पे l की पावर 1, यहाँ पे भी l की पावर 1, तो सीधा सीधा पावर की एडिशन 1 plus 1 2 t minus 2। So this is the dimension of work। फिर से जो दूसरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन हमें लर्न करनी है वो है वर्क। पहले हो गई फोर्स, दूसरी आ गई वर्क। चलो अगर ये क्लियर है तो और लिख लेते हैं कि और 2-3 न्यूमेरिकल या फिर 2-3 एग्जांपल देखते हैं। आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा है एक फिजिकल क्वांटिटी को जिसका नाम है मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम इज बेसिकली डिनोटेड बाय p और इसका फॉर्मूला क्या है बेटा, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। तो अब इसकी डायमेंशन लिखेंगे, इसकी डायमेंशन राइट करेंगे तो किसकी डायमेंशन लिखेंगे, मास की। और सो डायमेंशन ऑफ मोमेंटम, मास, मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी और उसके लिए सिंबल क्या है m, इसकी पावर कितनी 1। और बेटा वेलोसिटी की तो हमें पता है कि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मतलब लेंथ और अपॉन टाइम है। वेलोसिटी को अगर मैं यहां लिखूं तो वेलोसिटी इज व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब ये टाइम ऊपर जाएगा तो ये माइनस होगा, टाइम रेस टू -1, तो टाइम के लिए सिंबल आया t, और जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -1। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है बेटा, या फिर डायरेक्ट हम लोगों ने लास्ट केस में लिखी इसकी वेलोसिटी, यहां से तो स्टार्ट की थी हमने। सो m1 l1 t -1 इज अ डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। m1 रीड कैसे करेंगे, m1 l1 t -1, these are the dimension of linear momentum। और कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी जिसकी डायमेंशन हमें लर्न करनी है, तो और एक फंडामेंटल क्वांटिटी जिसका नाम है पावर। और फंडामेंटल में और एक क्वांटिटी इंपॉर्टेंट जिसकी हमें डायमेंशन लर्न करनी है वो है पावर। और पावर बेसिकली क्या होता है बेटा, तो पावर इज वर्क अपॉन टाइम। मतलब अगर हमें पावर की डायमेंशन निकालनी है तो पावर की डायमेंशन क्या आएगी, डायमेंशन ऑफ वर्क अपॉन डायमेंशन ऑफ टाइम। या फिर इस टाइम को ऊपर अगर लेके आते तो टाइम की माइनस पावर जाएगी। सो डायमेंशन ऑफ वर्क इनटू डायमेंशन ऑफ टाइम, उसकी पावर -5। तो वर्क की डायमेंशन तो है, मतलब वर्क की डायमेंशन अगर हमने लर्न करी तो ये तो बहुत सिंपल हुआ फिर सॉल्व करना। क्या था डायमेंशन बेटा, m1 l2 t -2, और यहां टाइम, टाइम का सिंबल या टाइम की डायमेंशन क्या है t, और पावर कितनी है -1। फिर से यही फॉर्मूला लगाओ। अगर सीधी सीधा एडिशन करना है दोनों का, फिर एडिशन करेंगे तो देखो फिर क्या होगा, m एक ही बार है, l is also appearing for once, but t दो बार है तो दोनों पावर की एडिशन कर दो। दोनों की एडिशन कर देंगे तो -2 plus -1 is -3। So this is the dimension of power। Got it बेटा? Any doubt?
शायद तो डाउट नहीं आना चाहिए, अगर आया तो फिर से एक बार वीडियो को देखो। चलो, दीज आर द इंपॉर्टेंट डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जिन्हें हमें लर्न करना है। फोर्स का यूनिट क्या बेटा? न्यूटन। तो न्यूटन की डायमेंशन क्या? m1 l1 t -2। हमें पता है वर्क का जो यूनिट है वो क्या होता है? जूल, एंड जूल इज आल्सो यूनिट फॉर एनर्जी। तो इन दोनों की भी डायमेंशन सेम है, m1 l2 t -2। पावर, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सबकी डायमेंशन हमने अभी फाइंड आउट की। अब और भी फिजिकल क्वांटिटीज है जिनकी हमें डायमेंशन पता होनी चाहिए। तो सबसे पहला ले लेते हैं एरिया। अगर हमने बोला कि एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बेटा? लेंथ इनटू लेंथ, या फिर इनकी अगर साइड दी हमें तो वी नो दैट एरिया ऑफ स्क्वायर इज बेसिकली व्हाट? मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइड, मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइड। तो लेंथ का मतलब यहां पे अगर देखेंगे तो ईच साइड इंडिकेट्स लेंथ, सो दिस विल बी लेंथ इनटू लेंथ, दिस विल बी व्हाट? लेंथ इनटू लेंथ। सो डायमेंशन ऑफ एरिया क्या आएगी? तो यहाँ लेंथ की पावर कितनी हो गई बेटा? 2। तो डायमेंशन ऑफ एरिया क्या लिखेंगे? तो लेंथ के लिए सिंबल क्या है? L, और उसकी पावर कितनी हो गई? 2। ये जो एरिया की डायमेंशन हमने फाइंड आउट की, एक्चुअली ये डायमेंशन हमने इसका फॉर्मूला देखने के बाद डिराइव की है। लेकिन अगर डायमेंशन हमें शॉर्टकट से अगर निकालनी है तो हमें फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं होती है, हम यूनिट से भी डायमेंशन निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, whenever we say area, तो we know that what is unit? Unit of area is meter square. Unit of area is what? Meter square. मीटर है मतलब मीटर इज अ यूनिट ऑफ लेंथ, तो इसकी डायमेंशन हो गई LP। ये जो डायमेंशन कैलकुलेट की, ये फॉर्मूले से कैलकुलेट की। अगर हमें फॉर्मूला नहीं पता और सिर्फ यूनिट अगर पता है तो यूनिट से भी हम डायमेंशन बना सकते हैं। कैसे? एरिया का यूनिट होता है बेटा मीटर स्क्वायर। मीटर मतलब व्हाट? मीटर, लेंथ इज मेजर्ड इन अ मीटर, सो इट इज बेसिकली लेंथ। लेंथ के लिए सिंबल क्या है? L, और पावर कितनी दे दी? 2। सिमिलरली वॉल्यूम का फॉर्मूला अगर नहीं पता तो लेकिन मुझे यूनिट पता है कि वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। मीटर किसे रिप्रेजेंट करता है? लेंथ को। सो डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम इज व्हाट? लेंथ का क्यूब या L की पावर 3। सो डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम इज व्हाट? L3। नेक्स्ट, डेंसिटी। डेंसिटी को कैसे इंडिकेट करते हैं? रो। यूनिट पता है तो यूनिट से डायमेंशन निकालेंगे। यूनिट क्या होता है बेटा? केजी पर मीटर क्यूब। बेसिकली व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज अ मास अपॉन वॉल्यूम। अगर कभी फॉर्मूला नहीं याद रहा लेकिन अगर यूनिट याद रहा तो यूनिट से डायमेंशन कैसे बनाएंगे? फिर डायमेंशन ऑफ डेंसिटी इज व्हाट? किलोग्राम। किलोग्राम इट इंडिकेट्स मास। मास के लिए डायमेंशन क्या है? M। मीटर क्यूब, मीटर मतलब लेंथ, और ये डिनोमिनेटर में है तो प्लस है, न्यूमरेटर में आएगा तो -3। सो दिस इज m1 l -3। कन्वेंशनल मेथड से अगर डायमेंशन निकालनी है तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, और अगर फॉर्मूला नहीं पता और सिर्फ यूनिट पता है तो वी कैन कैलकुलेट द डायमेंशन फ्रॉम यूनिट इटसेल्फ। यूनिट से भी हम क्या कर सकते हैं? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। गेटिंग में बेटा? जैसे कि अपने पास एक क्वांटिटी है जिसका नाम है इंपल्स। तो इंपल्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन सेकेंड। सो जब भी हम इंपल्स की डायमेंशन लिखेंगे तो क्या हमें न्यूटन की डायमेंशन पता होनी चाहिए, जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हमने इसको लर्न कर लिया। m1 l1 t -2, और सेकेंड किसे इंडिकेट करता है? टाइम, तो उसकी भी पावर हो गई 1। सो क्या हो गई डायमेंशन बेटा? m1 l1 t -2 + 1 -1। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ इंपल्स। तो दोनों तरीके से डायमेंशन लिखना मैंने आपको पढ़ाया। अगर फॉर्मूला पता है तो वहां से डायमेंशन निकालेंगे, और अगर फॉर्मूला नहीं पता लेकिन यूनिट अगर पता है तो यूनिट से डायमेंशन निकालेंगे। और जैसे जैसे आप फिजिक्स आगे बढ़ते जाओगे तो हमें हर एक फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट लर्न हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर यूनिट लर्न हुआ तो ऑब्वियसली डायमेंशन निकाल देंगे। मतलब डायमेंशन चैप्टर का इतना टेंशन नहीं लेना,
किसी को लगेगा सर मुझे तो फॉर्मूला ही पता नहीं, किसी को लगेगा सर मुझे अभी यूनिट ही नहीं पता। बेटा ये तो शुरुआत है ना, फिजिक्स पूरा पढ़ा गया अपन ने अभी तो जस्ट स्टार्ट किया। जब फिजिक्स आगे आगे पढ़ेंगे तो सबके फॉर्मूलेज भी आ जाएगी, और अगर फॉर्मूले भी भूल गए तो सबके यूनिट तो लेकर अपन भूलेंगे नहीं। ये तीन ऑफ द यूनिट वी कैन कैलकुलेट द डायमेंशंस आल्सो। अगर हमें बोला गया कि फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नेक्स्ट क्वांटिटी ली हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जो पिछला लेक्चर है उस प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की सिर्फ वैल्यू मिलती है, उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की सिर्फ वैल्यू मिलती है। वैल्यू मिलती मतलब इसके पास कोई भी यूनिट नहीं है। इट इज बेसिकली व्हाट, इट इज यूनिटलेस। अगर यूनिटलेस है बेटा तो ना तो अपन एम यूज कर सकते, ना लेंथ, ना टाइम, ना केल्विन, कुछ भी नहीं डायमेंशन यूज कर सकते। मतलब अगर ये क्वांटिटी यूनिटलेस है तो इसके पास डायमेंशन नहीं है। तो ये क्वांटिटी कैसे हो गई, डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस है तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसको इस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है कि इसमें मास भी नहीं है मतलब पावर दे दो 0, लेंथ भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, टेम्परेचर का केल्विन नहीं है, करंट का एम्पियर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सो सच क्वांटिटी आर कॉल्ड डायमेंशनलेस। कौन सी क्वांटिटी को डायमेंशनलेस कहना है, कि जिनके पास सिर्फ वैल्यू है, जिनके पास सिर्फ वैल्यू है। मैं अगर आपको बोल दूं कि राइट द डायमेंशन ऑफ 90, राइट द डायमेंशन ऑफ 90, 90 इज अ नंबर, नंबर है तो इसका यूनिट है ही नहीं सर, हमें यूनिट नहीं दिख रहा है, यूनिट नहीं तो वो डायमेंशनलेस। गेटिंग इट, कौन सी क्वांटिटी डायमेंशनलेस होती है, जिनके पास यूनिट नहीं होता वो डायमेंशनलेस होती है। लेकिन क्या हर बार ऐसा होता है, हर बार ऐसा नहीं होता। देखो हमने अगर एंगल की बात की, एंगल इंडिकेट करते हैं अपन थीटा, तो वो एंगल एक तो 90 डिग्री, मतलब वैल्यूज कुछ भी हो सकती है। तो इसके दो यूनिट्स हैं, एक तो 90 डिग्री होता है या फिर 2 पाई रेडियन, है ना। मतलब 90 डिग्री को अगर लिखेंगे तो ये π/2 रेडियन इसका यूनिट है। एक यूनिट है डिग्री और दूसरा यूनिट है रेडियन। मुझे बताओ डिग्री जो यूनिट है, इस डिग्री यूनिट में कितनी बार लेंथ, कितनी बार मास, कितनी बार टाइम। सर कुछ भी बात कर लेगा, इसमें कहां से मास, लेंथ और टाइम आएगा, इसमें टाइम आएगा ही नहीं, कोई भी नहीं आएगा। पर बेटा दूसरा यूनिट लेते हैं रेडियन, रेडियन में बताओ कितनी बार लेंथ, मास, टाइम। सर इसमें भी तो नहीं है, इसमें भी नहीं है। मतलब ये जो थीटा है, ये जो एंगल है, बेसिकली ये जो एंगल है, ये एंगल फिर कैसे बन गया, ये एंगल भी हो गया डायमेंशनलेस। मतलब किसी क्वांटिटी के पास यूनिट नहीं है तो वो भी डायमेंशनलेस, और कोई क्वांटिटी ऐसी कि जिसके पास यूनिट है लेकिन फिर भी वो डायमेंशनलेस है। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बता रहा बेटा, वो स्टेटमेंट याद रखो कि अगर कोई क्वांटिटी यूनिटलेस है ना, अगर कोई क्वांटिटी यूनिटलेस है, जैसे कि यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर वो क्वांटिटी यूनिटलेस है तो 100% वो डायमेंशनलेस होती है, 100% वो डायमेंशनलेस होती है। लेकिन हर एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी यूनिटलेस नहीं होती। कैसे, तो ये डायमेंशनलेस आया लेकिन यूनिट है, क्या यूनिट है एंगल का, डिग्री और रेडियन। मतलब डिग्री की अगर बात करें तो डिग्री की डायमेंशन तो ऑलरेडी लिखी हमने, रेडियन की भी डायमेंशन वही हो जाएगी, रेडियन। ठीक है, स्टेटमेंट क्लियर सबको, कि अगर किसी क्वांटिटी के पास यूनिट नहीं है तो 100% वो डायमेंशनलेस है, बट हर एक डायमेंशनलेस वाली क्वांटिटी यूनिटलेस नहीं होती। स्टेटमेंट, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, every unitless quantity it's always dimensionless, but all dimensionless quantities are not unitless. For example, ये वाले दो एग्जांपल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिटलेस है, डायमेंशनलेस है।
एंगल का यूनिट है डिग्री और रेडियन, लेकिन इसमें मास लेंथ वगैरह कुछ नहीं आता, तो रेडियन एंगल मतलब एंगल या फिर रेडियन या फिर डिग्री, यानी कि डायमेंशन नहीं है। डायमेंशन भले ही नहीं लेकिन यूनिट है। दिस इज द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट एवरी यूनिटलेस क्वांटिटी इज ऑलवेज डायमेंशनलेस बट ऑल डायमेंशनलेस आर नॉट यूनिटलेस। अगर वीडियो अच्छा लगे बेटा तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है कि जिनकी डायमेंशन आईआईटी जेईई की एग्जामिनेशन या फिर नीट की एग्जामिनेशन या फिर सीईटी की एग्जामिनेशन में एग्जामिनर टारगेट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले वही पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज और डायमेंशंस ऑफ इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज एज पर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये डायमेंशन